एक दिन रानो चिड़िया और उसकी बेटी गुड़िया सामान लेकर एक नए हरे भरे जंगल में उतरती हैं। गुड़िया बेटी, इस जंगल में सूखी लकड़ियाँ कहाँ से मिलेंगी? मैं किसी से पूछ कर आती हूँ, आप यहाँ बैठ जाएं। मम्मा, क्या हम लकड़ियों के बिना घर नहीं बना सकती? नहीं बेटी, लकड़ियों के बिना घर कैसे बन सकता है? रानो चिड़िया अपनी बेटी को एक पेड़ के नीचे बैठाकर चली जाती है। रानो चिड़िया एक बूढ़ी फाख्ता के पास जाती है। माँ जी, मैं इस जंगल में नई आई हूँ। मुझे और मेरी बेटी को अपने लिए घर बनाना है। हमें घर बनाने के लिए सूखी लकड़ियाँ कहाँ से मिलेंगी? बेटी, ये जंगल हरा भरा है। इस जंगल में तो सूखी लकड़ियाँ नहीं है। आपको अगर घर बनाना है तो दूसरे जंगल से सूखी लकड़ियाँ लानी होंगी। मैं तो अकेली हूँ। मैं अकेली ये सब कैसे कर सकती हूँ? ठीक है माँ जी, मैं तिनकों से अपना घोंसला बना लेती हूँ और फिर जब बारिश होगी तो देखा जाएगा। रानो वहाँ से उड़ती है और अपनी बेटी को लेकर लकड़ी तलाश करने निकलती है। तब उसकी नजर एक नारियल के पेड़ पर पड़ती है। वो सामने नारियल का पेड़ है। उस नारियल के पेड़ पर नारियल के फल भी लगे हुए हैं। हम दोनों माँ बेटी उस नारियल के फल को भी तो अपना घर बना सकती हैं। गुड़िया चिड़िया उड़कर नारियल के पास जाती है और उसमें चोंच मारकर छेद करती है। वह पानी पीती है और अंदर बैठ जाती है। थोड़ी देर में रानो आती है। गुड़िया, गुड़िया बेटी, कहाँ हो आप? मम्मा, मैं यहाँ हूँ, नारियल के अंदर। गुड़िया बेटी, क्या इस नारियल में मेरे लिए भी जगह है? हाँ मम्मा, हम दोनों माँ बेटी इसके अंदर आसानी से रात गुजार सकती हैं। मुझे सूखी लकड़ियाँ नहीं मिली, लेकिन ये भी अच्छा है। ये नारियल का घर सुरक्षित भी है और मजबूत भी। रात हो जाती है, दोनों उसी में सो जाती हैं। अगली सुबह कालू कौवा और गोरी कौवी वहाँ आती हैं। कालू जी, मुझे तो भूख लगी है, कोई फल खाने को दिल। रात हो जाती है, दोनों उसी में सो जाती हैं। अगली सुबह कालू कौवा और गोरी कौवी वहाँ आती हैं। कालू जी, मुझे तो भूख लगी है, कोई फल खाने को दिल कर रहा है। वो वो देखो, सामने नारियल के पेड़ पर एक नारियल का फल लगा हुआ है। हम वो फल जाकर खा लेते हैं। कौवे नारियल पर चोंच मारती हैं। अंदर आवाज आती है। मम्मा, ये आवाज कैसी है? शायद कोई हमारे नारियल के घर को बाहर से चोंच मार रहा है। रानो और गुड़िया बाहर निकलती हैं। कौवा, कौवा रुक जाओ, इसे मत खाओ। ये तो मेरा और मेरी बेटी का घर है। घर है? ये कैसा घर है? ये तो हमारा भोजन है। घर बनाना है तो कहीं और जाकर बनाओ। हम तो ये नारियल खाकर अपनी भूख मिटाएंगे। कौवे नारियल खाने लगते हैं। रानो और गुड़िया बेघर हो जाती हैं। मम्मा, इन कौवों ने तो हमारा घर ही खा लिया। अब हम कहाँ जाएंगी? चलो गुड़िया बेटी, हम किसी और जगह चली जाती हैं। वे पहाड़ों की तरफ जाती हैं, जहाँ एक बड़ा अनार का पेड़ मिलता है। मम्मा, अगर हम इस अनार के फल को अपना घर बना ले तो कैसा रहेगा? हाँ बेटी, हम इस अनार के फल को अंदर से खाकर खाली कर लेती हैं और फिर आराम से इस घर में रह लेंगी। वे अनार खाली करके उसमें रहने लगती हैं। शाम को मिट्ठू तोता आता है। चिड़िया, चिड़िया, तुम इस अनार से बाहर निकल जाओ। मैं इसे खाने आया हूँ। तोते भैया, ये अनार का फल अब मेरा घर है। मैं अपना घर नहीं छोड़ सकती। अंकल तोते, हमने तो ये अनार का फल अंदर से पहले ही खा लिया है। मैं इसका रस नहीं, बल्कि छिलका खाता हूँ। अब बाहर निकलो। ये जंगल के फल खाने के लिए हैं, घर बनाने के लिए नहीं। नहीं, हम नहीं निकलेंगे। तुम जाओ यहाँ से। मैं अभी कौवों को बुला कर लाता हूँ। तोता कौवों के पास जाता है। कौवे, कौवे, एक चिड़िया ने अनार के फल में अपना घर बना लिया है। उसे बाहर निकालो। मैं उस फल को खाना चाहता हूँ। वो चिड़िया कभी नारियल को घर बनाती है, कभी अनार को। अब तो उस चिड़िया को जंगल से बाहर ही निकालना होगा। कौवे और तोता रानो के पास आते हैं। चिड़िया, तू सीधे से अनार से बाहर आएगी या लगाऊं एक दो? कौवे, तुम मुझे कहीं भी रहने नहीं देते हो। मैं जहाँ भी घर बनाती हूँ, तुम वहाँ ही आ जाते हो। अगर तुमने दोबारा किसी फल को घर बनाया
तो हम तुम्हें जंगल से बाहर निकाल देंगे। डरकर रानो और गुड़िया बाहर निकल जाती हैं। तोता अनार खाने लगता है। रात में रानो और गुड़िया पेड़ के नीचे बैठी थी। मम्मा, सुबह क्या करना है? बेटी गुड़िया, सुबह हमें कुछ ऐसा घर बनाना है जिससे कौवों को कोई ऐतराज ना हो। हम दोनों माँ बेटी पत्तों से घर बनाएंगी। मम्मा, क्या पत्तों से घर बन जाएगा? हाँ, जब मैं छोटी थी तो मेरी माँ केले और दूसरे पेड़ के पत्तों से घर बनाया करती थी। सुबह रानो और गुड़िया मेहनत करती हैं। गुड़िया बेटी, जब तक मैं पत्ते साफ करती हूँ, आप झील किनारे जाओ और सूखी घास ले आओ। वे दोनों मिलकर शाम तक केले के पत्तों का सुंदर घर बना लेती हैं। शाम को भारी बारिश और तूफान आता है। माँ, आसमान को देखो, काले बादल आ रहे हैं। हाँ बेटा, लेकिन हमें परेशान होने की जरूरत नहीं है। हमारे पास अपना मजबूत केले का पत्तों का घर है जो हमें इस परेशानी से बचेगा। आओ बेटा, अंदर चलो। आसमान पर काले बादल छा जाते हैं। रानो और गुड़िया अपने मजबूत पत्तों के घर में सुरक्षित थीं, लेकिन कौवों का तिनकों का घोंसला टूट जाता है और वे भीगने लगते हैं। कालू जी, उस चिड़िया ने कोई ना कोई जुगाड़ जरूर लगा लिया होगा। चलो हम उसके पास जाते हैं, अब वही हमें बचा सकती है। कौवे रानो के घर के बाहर आते हैं। चिड़िया, चिड़िया बात सुनना। रानो दरवाजा खोलती है। कौवे, अब क्या पत्ते भी तुमने खाने हैं? मैंने तो इस बार पत्तों का घर बनाया है। चिड़िया बहन, हमें माफ कर दो और हमें अपने पत्तों के घर में थोड़ी देर आ लेने दो। हम बारिश में भीग रहे हैं। फिर ठीक है कालू भैया। गोरी भाभी, आप दोनों अंदर आ जाइए। वाकई में बाहर बहुत तेज बारिश हो रही है। अगर आप दोनों बारिश में भीगते रहे तो बीमार पड़ जाएंगे। अगर हम आपकी मदद नहीं करेंगे तो पक्षी होने का क्या फायदा? रानो चिड़िया दया दिखाती है और उन्हें अंदर बुला लेती है। कौवे शर्मिंदा होकर चिड़िया का शुक्रिया अदा करते हैं। एक हरे भरे जंगल